Hello, beautiful souls. I am Mayuri. Welcome to Witty Creativity. Every year, about 1 to 5 trillion plastic or polythene bags are used and discarded around the world. They are non biodegradable and difficult to recycle. They release toxic gases when burnt. They contaminate soil and waterways and disturbs our ecosystem and environment. The only way to avoid this is to say no to plastic or polythene. So today's video is a little effort towards conservation of our environment and reusing existing polythenes to create something out of it. So let's get started. तो यहाँ मैंने पेपर के 2 रोल्स बना लिए हैं और उसे फोल्ड करते हुए पिकॉक का बेसिक आउटलाइन शेप बनाएंगे। पेपर फोल्ड के अलावा और आप तार का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मजबूती रहेगी हमारे स्ट्रक्चर में। और जब फाइनल आउटलाइन से आप सेटिस्फाइड हो तो फिर उसे मास्किंग टेप या सेलो टेप से फिक्स करते चलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। अब बीच वाले पार्ट में थोड़े से पेपर के टुकड़े मरोड़ कर डालेंगे, फिर उसे मास्किंग टेप और पॉलीथीन के स्ट्रिप से लपेट लेंगे। तो इस तरह से हमने ये बेसिक पिकॉक शेप या यूँ कह लीजिए अंदर का ढांचा बनाकर रेडी कर लिया है। अब एक थिन कार्डबोर्ड पर हम पिकॉक के टेल का पार्ट ड्रॉ करके उसे कट कर लेंगे। ये टेल पार्ट चिपका लेने के बाद पूरे पिकॉक पर हम पॉलीथीन स्ट्रिप से अच्छी तरह से टाइटली लपेट लेंगे। अब हम इस पर वॉल पुट्टी से काम करेंगे। इसके लिए पुट्टी और थोड़ा सा पानी मिलाकर डो तैयार कर लेंगे।
फेविकॉल मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। हमें इसे अच्छे से नीड करना है ताकि एक सॉफ्ट सा डो बन करके तैयार हो जाए। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह का सॉफ्ट डो हमें तैयार करना है। फिर वर्किंग सरफेस पे थोड़ा सा पाउडर हम डालेंगे और फिर किसी सिलेंड्रिकल बॉटल से इसे बेल लेंगे। अब हम इसे हमारे बेसिक स्ट्रक्चर पर रख कर केवल पानी की मदद से चिपका लेंगे। एडजस्ट पे इस तरह से पानी लगाना है और अच्छी तरह से हमारे स्ट्रक्चर पे इसे चिपका लेना है। पूरे स्ट्रक्चर पे पुट्टी चिपका लेने के बाद हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। और पीकॉक के पैरों की जगह मैंने आइसक्रीम कप रखा है। आप चाहे तो पैर भी बना सकते हैं, पर मजबूती के लिए मैंने ये कप रखना बेहतर समझा। अब हम पीकॉक पर सेकेंड लेयरिंग करेंगे। इस बार मैंने पुट्टी में थोड़ा ज़्यादा पानी मिक्स किया है ताकि ये एक पेस्ट की तरह बन जाए। और सेकेंड लेयरिंग के टाइम ही मैंने हमारे मोर का जो चोंच वाला पार्ट है वो और सर के ऊपर का क्रेस्ट पार्ट वो भी बना लिया है। और जब ये अच्छी तरह से सूख जाए 3 से 4 घंटे के बाद, फिर हम इसे सैंड पेपर से इवन कर लेंगे। अब ये काफ़ी हद तक प्लेन हो गया है। अब हम वाइट एक्रेलिक कलर से इसे बेस कोट कर लेंगे एंड विद द शेप्स ऑफ ब्लू, ग्रीन एंड टर्कोइज हम हमारे पीकॉक को अच्छे से पेंट कर लेंगे। By the time we paint our peacock, मैंने पीकॉक पे एक पोएम लिखी है। I'll read that out। सेम पोएम आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी पढ़ सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। The peacock, the remarkable glory and beauty you own, your charm is not limited to the nation but worldwide known. Dancing to the beats when it's about to rain, you fan out those spectacular feathers called train. How pleasant is to watch that gesture of poise and sometimes that sudden flash of turquoise. That slender neck and jewel feather is something to cherish and treasure.
You embark your presence from mythological age as auspicious. Everything about you is lucky and precious. Delighted to have your name in mind, possessing some of your qualities. One day I aspire to shine. तो आपको पोएम कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लास्ट में मैंने आइसक्रीम कप के ऊपर ब्राउन एक्रेलिक कलर से ब्रिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है ताकि ये एक स्टोन जैसा दिखे। और इस तरह से हमारा सुंदर सा पीकॉक रेडी हो गया है। लग रहा है ना ये बिल्कुल ही रियल। I really love the way it turned out. Guys, do comment me in the comment section down below ये आपको कैसे लगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑलराइट देन, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।